Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि जुलाई 2026 के लिए है। आज की रीडिंग टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये जो जुलाई का महीना है ये जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ वाटर का कार्ड है, 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 4 ऑफ एयर का कार्ड है। तो टॉरस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक एयर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ आगे की ओर मूव करेंगे। आप कहीं पर भी अपने आप को रोकने की कोशिश नहीं करने वाले हैं। आपको अपनी जिंदगी में ना स्टेगनेंट एनर्जी इस महीने में बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ एयर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा स्लो पेस लेकर आ सकता है, लेकिन ये स्लो डाउन किसी प्रॉब्लम की निशानी नहीं होगा। बहुत सी चीजें जो पिछले कुछ समय से आपको मेंटली बिजी रखे हुए थी, उनसे थोड़ी दूरी बनाने का आपको मौका मिलेगा। आप महसूस करेंगे कि हर सिचुएशन का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। इस दौरान रेस्ट, प्लानिंग और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर किसी रिलेशनशिप, करियर या फैमिली मैटर को लेकर कंफ्यूजन चल रही थी तो इस मंथ क्लैरिटी धीरे धीरे सामने आएगी। जल्दबाजी करने की बजाय ऑब्जर्व करना ज्यादा बेहतर रहेगा। आपके लिए ये समय अपनी एनर्जी को बचाकर सही जगह लगाने का है। मंथ के एंड तक आप मेंटली ज्यादा स्टेबल, बैलेंस्ड और तैयार महसूस कर सकते हैं, जिससे आने वाले डिसीजंस लेना काफी आसान हो जाएगा। साथ ही कुछ पुराने स्ट्रेस भी धीरे धीरे कम होते नजर आएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वाटर का कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि इस मंथ आपके इमोशंस पहले से काफी ज्यादा सेटल्ड रह सकते हैं। फैमिली, क्लोज रिलेशनशिप्स और अपने लोगों के साथ कनेक्शन में वार्मथ महसूस होगी। अगर पिछले समय में किसी बात को लेकर इमोशनल डिस्टेंस बना हुआ था तो अब उसमें सुधार आने के चांसेस हैं। आपको छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिल सकती है और आप समझ पाएंगे कि हर खुशी किसी बड़ी अचीवमेंट से नहीं जुड़ी होती। घर का माहौल ज्यादा सपोर्टिव लग सकता है। कुछ लोगों को किसी फैमिली सेलिब्रेशन या गैदरिंग का हिस्सा बनने का मौका भी मिल सकता है। ओवरऑल ये कार्ड बताता है कि आप इमोशनल लेवल पर ज्यादा सिक्योर महसूस करेंगे। जो चीजें पहले टेंशन देती थी उनकी जगह ग्रैटिट्यूड और सेटिस्फेक्शन की फीलिंग धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है। यहाँ पर ये मंथ आपको अपनी मेहनत के रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर सकता है, चाहे बात फाइनेंसेस की हो, करियर की हो या पर्सनल ग्रोथ की। आपको लग सकता है कि आपने जो एफर्ट लगाया था उसका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है। ये कार्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी स्ट्रॉन्ग करता है। आप अपनी वैल्यू को पहले से ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। इस दौरान आप किसी भी डिसीजन को दूसरों की अप्रूवल के बिना भी लेने की हिम्मत रख सकते हैं। फाइनेंशियली कुछ स्टेबिलिटी महसूस हो सकती है या खर्चों को बेटर हैंडल करने का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है।
सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपनी प्रोग्रेस दिखने लगे। हो सकता है सफर अभी पूरा ना हुआ हो, लेकिन आपको ये जरूर महसूस होगा कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर। इस पर देने और लेने का बैलेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ सिचुएशंस में आपको सपोर्ट मिल सकता है, जबकि कुछ जगह आप किसी और की मदद करते नजर आ सकते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स में भी ये कार्ड पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। अगर आप किसी पेमेंट अप्रूवल या एक्सपेक्टेड हेल्प का इंतजार कर रहे हैं, तो चीजें धीरे धीरे मूव कर सकती हैं। रिलेशनशिप्स में भी बैलेंस बनाना जरूरी होगा। सिर्फ देना या सिर्फ एक्सपेक्ट करना, दोनों ही एक्सट्रीम से बचना बेहतर रहेगा। ये कार्ड बताता है कि जब आप प्रैक्टिकल और फेयर अप्रोच रखते हैं, तब रिजल्ट्स भी बेहतर मिलते हैं। इस मंथ कुछ लोग आपकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और आपको वो एप्रिसिएशन मिल सकता है जिसके आप हकदार हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड दिखाता है कि इस मंथ कुछ कंपटीशन या अलग अलग ओपिनियंस आपके आसपास रह सकते हैं। हर जगह लोग आपकी बात से एग्री करें ऐसा जरूरी नहीं होगा, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये एनर्जी एक्चुअली आपको और स्ट्रांग बना सकती है। वर्क प्लेस, फैमिली या पर्सनल लाइफ में कुछ डिस्कशंस इंटेंस हो सकते हैं, लेकिन उनका पर्पस आपको आगे बढ़ाना होगा। आपको अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखनी होंगी। हर डिबेट में इन्वॉल्व होने की बजाय जरूरी बातों पर फोकस करना बेहतर रहेगा। ये कार्ड आपको याद दिलाता है कि ग्रोथ अक्सर कंफर्ट जोन से बाहर आती है। मंथ के दौरान आप अपनी एबिलिटीज को प्रूव करने का मौका पा सकते हैं और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड इस मंथ को कंप्लीशन और अचीवमेंट की एनर्जी देता है। आपको लग सकता है कि कोई पुराना चैप्टर धीरे धीरे अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंच रहा है। जो काम काफी समय से पेंडिंग था या जिसमें प्रोग्रेस स्लो थी, उसमें मूवमेंट दिख सकती है। आप अपने आप को पहले से ज्यादा मेच्योर और अवेयर महसूस करेंगे। ये कार्ड एक्सपेंशन का भी संकेत देता है, इसलिए कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज, नए कॉन्टैक्ट्स या नए एक्सपीरियंसेस सामने आ सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि आप अपनी जर्नी को एक अलग नजरिए से देख पाएंगे। जो चीजें पहले चैलेंज लगती थी, उन्हें आप अपनी ग्रोथ का हिस्सा समझने लगेंगे। इस मंथ आपको अपनी प्रोग्रेस पर गर्व महसूस होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल मूवमेंट लेकर आ सकता है। जो बातें रुक सी गई थी, उनमें फ्लो वापस आता हुआ नजर आ सकता है। रिलेशनशिप्स में सॉफ्टनेस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो उसके चांसेस भी नजर आते हैं। ये कार्ड आपको अपने इमोशंस को इग्नोर करने की बजाय समझने की सलाह देता है। क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन भी इस दौरान स्ट्रांग रह सकते हैं। आपको किसी नए आइडिया या प्लान पर काम करने की इंस्पिरेशन मिल सकती है, लेकिन साथ ही प्रैक्टिकल रहना भी जरूरी होगा। दिल और दिमाग के बीच बैलेंस बनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओवरऑल ये कार्ड बताता है कि इस मंथ आपकी इमोशनल लाइफ में पॉजिटिविटी और मूवमेंट दोनों नजर आ सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। यह मंथ आपके लिए बैलेंस और फेयरनेस का मैसेज लेकर आया है। जो सिचुएशंस पिछले समय से अनक्लियर थी, उनमें सच धीरे धीरे सामने आ सकता है। आपको अपने डिसीजंस में प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट रहना होगा। ये कार्ड दिखाता है कि जो एफर्ट आप लगा रहे हैं, उसका रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिल सकता है, इसलिए शॉर्टकट्स की बजाय क्लियर अप्रोच रखना बेहतर रहेगा। लीगल, ऑफिशियल या पेपर वर्क से जुड़े कुछ मैटर्स में भी प्रोग्रेस नजर आ सकती है। रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का मौका मिल सकता है। आप किसी सिचुएशन को पहले से ज्यादा न्यूट्रल नजरिए से देख पाएंगे। इस मंथ इमोशंस के साथ साथ लॉजिक भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जितना ज्यादा बैलेंस रखेंगे, उतने ही बेहतर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड दिखाता है कि इस मंथ आपके आसपास इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का फ्लो बढ़ सकता है। नई बातें जानने, सीखने और एक्सप्लोर करने का मन करेगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज या अपडेट्स भी मिल सकते हैं, जो आपको किसी सिचुएशन को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर सकते हैं। आप ज्यादा
कॉशियस, क्यूरियस और अलर्ट रह सकते हैं। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि किसी भी बात पर तुरंत रिएक्शन देने की बजाय पहले पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा। करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में ऑब्जर्वेशन पावर आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। इस मंथ आपको कुछ नए आइडियाज मिल सकते हैं जो फ्यूचर में फायदेमंद साबित हों। ओवरऑल ये एनर्जी दिखाती है कि आप मेंटली एक्टिव रहेंगे और आने वाले समय के लिए इंपॉर्टेंट ग्राउंड वर्क तैयार कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको अपनी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी टॉरस पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर एस ऑफ फायर का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, सेवन ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है, देन इज रिन्यूअल का कार्ड है, पेज ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एस ऑफ एयर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं टॉरस पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो इस मंथ पूरी रीडिंग कम्युनिकेशन की तरफ इशारा कर रही है। यहाँ एनर्जी कंप्लीट साइलेंस या परमानेंट एंडिंग नहीं दिखा रही। काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्सेशन शुरू हो, लेकिन ये कम्युनिकेशन इमोशनल ड्रामा के साथ नहीं बल्कि क्लैरिटी के साथ होगा। आपके पर्सन पहले अपनी ईगो, स्टबर्ननेस या पर्सनल इशू की वजह से पीछे हट सकते थे, लेकिन अब वो सिचुएशन को नए नजरिए से देखने लगेंगे। इस मंथ आपको मैसेज, कॉल या इनडायरेक्ट अप्रोच मिल सकती है। हाँ, अगर आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स या बाउंड्रीज का इशू था तो शुरुआत थोड़ी स्लो रहेगी, लेकिन सीधा जवाब ये है कि कम्युनिकेशन के चांसेस नजर आ रहे हैं। रीयूनियन की एनर्जी भी बनी हुई है। ये मंथ ऐसा नहीं लगता जैसे आप बस इंतजार ही करते रहेंगे। कुछ मूवमेंट जरूर होगी। बस एक्सपेक्टेशन ये मत रखिए कि पहले ही मैसेज में कमिटमेंट मिल जाए। पहले बातचीत और अंडरस्टैंडिंग वापस बनेगी, फिर रिलेशनशिप आपका फ्यूचर की तरफ बढ़ेगा। पेशेंस रखिएगा, पॉजिटिव साइंस आपको जरूर नजर आएंगे। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। अगर आप ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हैं तो ये मंथ रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। यहाँ एनर्जी सिर्फ कैजुअल बातों की नहीं बल्कि सीरियस डिस्कशंस की भी नजर आ रही है। जो लोग डेटिंग फेज में हैं उनमें से काफी लोग कमिटमेंट या फ्यूचर प्लानिंग की बात कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कमिटमेंट मिलेगी या नहीं तो आंसर हाँ की तरफ ज्यादा झुकता है। हाँ, कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े प्रैक्टिकल या रिजर्व्ड रह सकते हैं, लेकिन इंटेंशन सीरियस दिख रही है आपके पार्टनर की। मैरिड लोगों के लिए भी एनर्जी पॉजिटिव है। अगर पिछले समय मिसअंडरस्टैंडिंग्स या ईगो क्लैशेस चल रहे थे तो उन्हें रिजॉल्व करने का मौका मिलेगा। फैमिली रिलेटेड डिस्कशंस भी मिलकर किए जा सकते हैं। ये मंथ ब्रेकअप या सेपरेशन वाली एनर्जी नहीं दिखा रहा। इसकी बजाय रिलेशनशिप को स्टेबल करने की एनर्जी नजर आ रही है। सीधे शब्दों में कहें तो कॉन्टैक्ट जोन वाले लोगों के लिए प्रोग्रेस, कमिटमेंट और रिलेशनशिप स्ट्रेंथनिंग के चांसेस ज्यादा हैं। सिर्फ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचना होगा और कम्युनिकेशन को ओपन रखना होगा। ओके, सो आई थिंक आपको भी ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। सिंगल लोगों के लिए ये मंथ काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ एनर्जी बिल्कुल भी स्टेगनेंट नहीं है। नए कनेक्शन के चांसेस नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए किसी नए इंसान से अट्रैक्शन या लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए प्रॉपर रिश्ता आने की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। ये कनेक्शन अचानक या अनएक्सपेक्टेड तरीके से शुरू हो सकता है। किसी फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया, फैमिली इंट्रोडक्शन या डेली रूटीन के थ्रू मुलाकात हो सकती है। लेकिन एक बात क्लियर है,
ये मंथ कंप्लीटली लोनली एनर्जी नहीं दिखा रहा। हाँ, सभी सिंगल्स को सीरियस रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, लेकिन मूवमेंट जरूर नजर आती है। शादी के चांसेस की बात करें तो इस मंथ डायरेक्ट मैरिज होना कम दिख रहा है, लेकिन शादी की डायरेक्शन में बढ़ने वाला कनेक्शन जरूर मिल सकता है। अगर आप एक्टिवली पार्टनर की तलाश में हैं, तो अपॉर्चुनिटीज मिलने की संभावना है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपके लिए एक नया कनेक्शन, रिश्ता या रोमांटिक बिगनिंग के योग बने हुए हैं। खुद को ओपन रखिएगा और अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर मत कीजिएगा। ओके, सो जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, उनके जो ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी टॉरस पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपके करियर, जॉब, बिजनेस की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है। क्या आपके बिजनेस में, आपके जॉब में कोई अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ होने वाली है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ एयर का कार्ड है, रिलीज का कार्ड है, 3 ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ वाटर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कि यह महीना आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, जॉब के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ करियर, फाइनेंसेस, जॉब और बिजनेस के मामले में आपके लिए एक ट्रांजिशन वाला मंथ नजर आ रहा है। पिछले कुछ समय से जो प्रेशर, अनसर्टेनिटी या डिसअपॉइंटमेंट आप महसूस कर रहे थे, उसमें धीरे धीरे कमी आती दिखेगी। कुछ सिचुएशंस जो एक्सपेक्टेड तरीके से काम नहीं कर रही थी, उन्हें छोड़कर नई डायरेक्शन में बढ़ने की जरूरत पड़ सकती है। शुरुआत में ये चेंज थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जॉब करने वाले लोगों के लिए ये मंथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने वाला है। वर्कलोड ज्यादा रह सकता है और कई बार ऐसा लगेगा कि आप एक साथ बहुत सारी चीजों को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट या सीनियर्स आपकी कैपेबिलिटी नोटिस कर सकते हैं। प्रमोशन के चांसेस पूरी तरह से मना नहीं किए जा सकते, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी मिलने की नजर आती है। ट्रांसफर के योग कुछ लोगों के लिए बन सकते हैं, खासकर अगर पहले से ट्रांसफर प्रोसेस चल रही है तो। बिजनेस करने वाले लोगों को इमोशनल डिसीजंस लेने की बजाय प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी होगी। कई नए आइडिया सामने आ सकते हैं, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी प्रॉफिटेबल हो ये जरूरी नहीं। इसलिए इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन से पहले प्रॉपर एनालिसिस करना जरूरी रहेगा। फाइनेंशियली मंथ एवरेज से बेटर नजर आता है, लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंसेस कंट्रोल में आपको रखने होंगे। फॉरेन लैंड्स की बात करें तो कुछ अपॉर्चुनिटीज, डिस्कशंस या प्लानिंग जरूर नजर आती हैं, लेकिन डायरेक्ट रिलोकेशन या फॉरेन मूव सबके लिए इस मंथ कंफर्म नहीं दिख रहा। ओवरऑल ये मंथ पुराने बर्डन को पीछे छोड़कर करियर में स्टेबिलिटी, अथॉरिटी और फ्यूचर ग्रोथ की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने वाला साबित हो सकता है। लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के योग काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। ओके, सो आई थिंक आपको आपके करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी टॉरस पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपके हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है पेज ऑफ फायर का कार्ड है, देन एस ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ हेल्थ के मामले में आपके लिए ओवरऑल स्टेबल और रिकवरी वाली एनर्जी लेकर आ रहा है। कार्ड्स दिखाते हैं कि अगर पिछले कुछ समय से आप हेल्थ को इग्नोर कर रहे थे या रूटीन में डिसिप्लिन की कमी थी, तो इस मंथ उस पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी लेवल्स कभी कभी अप एंड डाउन हो सकते हैं, खासकर जब आप ओवरवर्क, स्ट्रेस या अननेसेसरी टेंशन
लेते हैं। इसलिए बॉडी के सिग्नल्स को नजरअंदाज करना ठीक नहीं रहेगा। ये मंथ आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की सलाह देता है। प्रॉपर स्लीप, बैलेंस डाइट और रेगुलर रूटीन आपकी हेल्थ को काफी सपोर्ट करेंगे। कुछ लोगों को वेट मैनेजमेंट, हॉर्मोन्स, शुगर लेवल्स या डाइजेशन से जुड़ी चीजों पर एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिकवरी और इंप्रूवमेंट की एनर्जी भी साथ साथ नजर आ रही है। आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ने से हेल्थ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप किसी फिटनेस गोल या लाइफस्टाइल चेंज की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये मंथ उसके लिए सपोर्टिव रहेगा। ओवरऑल रीडिंग किसी बड़ी हेल्थ कंसर्न की तरफ इशारा नहीं करती, बस स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और अनहेल्दी हैबिट्स को कंट्रोल में रखिएगा। जितना आप कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, उतना ही बेहतर फिजिकली और मेंटली महसूस करेंगे इस पूरे मंथ में। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी टॉरस पीपल। आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है, सेवन ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज टू ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ वाटर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। तो आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए मिक्स्ड लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव नजर आ रहा है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी के रिगार्ड में। कार्ड सीधा ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के योग हैं, लेकिन बिना प्रॉपर रिसर्च के कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना ठीक नहीं रहेगा। इस समय आपके सामने एक से ज्यादा ऑप्शंस आ सकते हैं और कंफ्यूजन भी हो सकती है कि किस डायरेक्शन में जाना सही रहेगा। इसलिए इमोशंस या दूसरों की एडवाइस पर पूरी तरह डिपेंड करने की बजाय फैक्ट्स और पेपर वर्क पर फोकस रखिएगा। प्रॉपर्टी के मामले में एनर्जी पॉजिटिव है। अगर आप फ्यूचर के लिए घर बनाने या घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो कार्ड्स मना नहीं कर रहे हैं। हाँ, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर लोकेशन, लीगल डॉक्यूमेंट्स, बजट और लॉन्ग टर्म अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखना जरूरी रहेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी के योग भी नजर आते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो बिजनेस एक्सपेंशन या रेंटल इनकम के पर्पज से देख रहे हैं। घर बनाना या प्रॉपर्टी लेना पॉसिबल है और ये फ्यूचर ग्रोथ भी दे सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले हर डिटेल वेरीफाई करना बहुत जरूरी रहेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ लिया गया डिसीजन ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। ओवरऑल प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट दोनों के योग पॉजिटिव नजर आते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी टॉरस पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है, पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है, थ्री ऑफ वाटर का कार्ड है, टू ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द ड्रीमर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर टेन ऑफ फायर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये महीना आपकी पढ़ाई के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ पढ़ाई, कंपटीशन एग्जाम्स और प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे लोगों के लिए मेहनत वाला लेकिन प्रोडक्टिव मंथ नजर आ रहा है। कार्ड्स दिखाते हैं कि आप पर प्रेशर काफी रह सकता है। सिलेबस, रिविजन या मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से कभी कभी थकान महसूस हो सकती है, लेकिन ये मंथ मेहनत का रिजल्ट देने की कैपेसिटी रखता है। जो लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, उन्हें प्रोग्रेस जरूर नजर आएगी। कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ये मंथ पेशेंस मांगता है। इंस्टेंट सक्सेस हर किसी को नहीं मिलेगी, लेकिन प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जाती नजर आ सकती है।
गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए सीधा ये मंथ ये जवाब देता है कि कुछ लोगों के लिए रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है या क्वालिफिकेशन के योग बन सकते हैं, लेकिन ये एनर्जी सबके लिए गारंटेड सिलेक्शन नहीं दिखा रहे। जिन्होंने काफी समय से सीरियस प्रिपरेशन की है उनके चांसेस कंपैरेटिवली स्ट्रांग नजर आते हैं। प्रमोशनल एग्जाम्स देने वाले लोगों के लिए कार्ड्स काफी सपोर्टिव हैं। आपका एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज का आपको फायदा मिल सकता है। नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे भी खुल सकते हैं। ओवरऑल ये मत लक से ज्यादा डिसिप्लिन एफर्ट को रिवॉर्ड करेगा। अगर आप फोकस बनाए रखते हैं और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं तो आप अपने टारगेट के काफी करीब पहुंच सकते हैं। प्रोग्रेस धीरे होगी लेकिन डायरेक्शन सही नजर आ रही है। और इस मंथ में आप रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी टॉरस पीपल। सो आइए जानते हैं इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है, कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है, देन इज प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का कार्ड है, देन इज लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज इंसिस्टर स्पिरिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड है। तो टॉरस पीपल आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है फॉरगिवनेस का कार्ड है। इस मंथ जितना हो सके पुरानी बातों को पकड़कर मत बैठिएगा। किसी ने आपका दिल दुखाया हो तो उस बात को धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश कीजिएगा। रोज सुबह गणेश जी के सामने एक दीपक जलाइएगा और उनसे रास्ते की रुकावटें दूर करने की प्रार्थना कीजिएगा। गुस्सा और नाराजगी कम करने पर फोकस रखिएगा। जब मन हल्का होता है तब लाइफ में नए और अच्छे मौके भी आसानी से मिल जाते हैं और अगर मन भारी होता है तो कोई आसान रास्ता भी आपको मुश्किल नजर आने लगता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। इस मंथ नेगेटिव सोच से दूर रहना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। हर चीज का रिजल्ट तुरंत ना मिले तो भी उम्मीद मत छोड़िए। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए और अपनी मनोकामना उनके सामने रखिए। आपकी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस अचानक भी आ सकते हैं, इसलिए बार बार ये मत सोचिए कि कुछ नहीं बदलेगा। पॉजिटिव सोच रखेंगे तो नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। ये मन पुरानी गलतियों या पुराने दुखों को छोड़ने का समय है। जो बात खत्म हो चुकी है उसे बार बार याद करके खुद को परेशान मत कीजिएगा। हर थर्सडे पीली दाल या कोई पीली चीज दान कर सकते हैं, इससे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। नए डिसीजंस लेते वक्त पुराने एक्सपीरियंसेस का बोझ साथ मत रखिएगा। जितना आप आगे देखेंगे उतनी ही प्रोग्रेस आपको नजर आएगी और रुकावट कम होगी। और इस महीने में अचानक कोई आपसे बात करनी बंद कर देता है या आपसे दूर हो जाता है तो उस पर्सन को जाने दीजिएगा। वो आपका कार्मिक पर्सन हो सकता है और इस महीने में कार्मिक्स आपसे दूर ही जाएंगे। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का कार्ड है। इस मंथ हर बात का जवाब जल्दी ढूंढने की जरूरत नहीं है। कभी कभी शांत रहकर सोचना ज्यादा फायदेमंद होता है। रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिएगा। मंडे को शिव जी को जल चढ़ाना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, पहले पूरी सिचुएशन समझिएगा। शांत मन से लिया गया डिसीजन इस मंथ आपको ज्यादा फायदा देगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। ये मंथ आपसे एक्शन लेने की मांग करता है। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। जो काम आप बहुत समय से टाल रहे हैं उनकी शुरुआत कीजिए। रोज सुबह थोड़ी देर धूप में बैठना और डीप ब्रीदिंग करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अपनी एबिलिटीज पर भरोसा रखिए। आप जितना खुद पर ट्रस्ट रखेंगे उतनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी। डर की वजह से किसी अच्छे मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंसिस्टर स्पिरिट का कार्ड है।
ये कार्ड बताता है कि आपको अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद इस मंथ में लेना चाहिए और इस मंथ की जो अमावस होगी उस दिन आपको अपने पितरों के नाम का दान करना है। आप कपड़ों का दान कर सकते हैं, आप अनाज का दान कर सकते हैं, उसके ऊपर दक्षिणा रखना मत भूलिएगा। आपको दक्षिणा में 1 रुपए का सिक्का नहीं लगाना है, मतलब अगर आप 100 रुपीज दान करना चाहते हैं तो 100 ही करेंगे, 101 नहीं करेंगे। और इससे आपको आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद मिलेगा। घर के बड़े लोगों को सम्मान दीजिएगा और उनकी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? और आपके आपके पेरेंट्स के साथ या घर के किसी बड़े बुजुर्ग के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है तो उसे सुलझाने की कोशिश इस मंथ कीजिएगा। फैमिली से जुड़कर रहना इस मंथ आपको इमोशनल सपोर्ट भी देगा और लाइफ में स्टेबिलिटी भी लेकर आएगा। ओके, सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा टॉरस पीपल। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस मंथ डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पर गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है, नैरो पाथवे का कार्ड है, देन इज ग्रेट एडवेंचर का कार्ड है, देन इज अननोन टेरिटरी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वाइज लीडर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं टॉरस पीपल कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो पहला कार्ड है वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है। डिवाइन आपको इस मंथ मेंटल पीस और इमोशनल हीलिंग की ब्लेसिंग दे रहे हैं। पिछले समय की टेंशन धीरे धीरे कम हो सकती है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत ढूंढने की जरूरत नहीं है। डिवाइन चाहते हैं कि आप थोड़ा रेस्ट करें, खुद पर ध्यान दें और अपनी एनर्जी को रिचार्ज करें। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है। डिवाइन आपके लिए सक्सेस के नए दरवाजे खोल रहे हैं। जिस काम में आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट धीरे धीरे सामने आ सकता है। रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन या कोई अचीवमेंट मिलने के योग है। डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नैरो पाथवे का कार्ड है। डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि इस मंथ जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी है। हर डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। शॉर्टकट्स लेने की बजाय सही रास्ते पर चलना बेहतर रहेगा। हो सकता है प्रोग्रेस थोड़ी स्लो लगे, लेकिन पेशेंस रखेंगे तो फ्यूचर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ग्रेट एडवेंचर का कार्ड है। डिवाइन आपको नई अपॉर्चुनिटीज और नए एक्सपीरियंसेस की ब्लेसिंग दे रहे हैं। कुछ ऐसा सामने आ सकता है जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए आपको इंस्पायर करेगा। अगर कोई अच्छा मौका मिले तो उसे डर कर मना मत कीजिएगा। ग्रोथ और एक्सपेंशन की एनर्जी आपके साथ है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अननोन टेरिटरी का कार्ड है। डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अगर फ्यूचर अभी अनक्लियर लग रहा है तो परेशान मत होइएगा। हर चीज का जवाब अभी मिलना जरूरी नहीं है। आप बिल्कुल वही हैं जहां इस समय होना चाहिए आपको। ट्रस्ट रखिए, आगे का रास्ता धीरे धीरे खुद सामने आता जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वाइज लीडर का कार्ड है। डिवाइन आपको कॉन्फिडेंस, विजडम और लीडरशिप की ब्लेसिंग दे रहे हैं। लोग आपसे गाइडेंस ले सकते हैं या आपकी बात को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। इस मंथ अपनी वैल्यू को कम मत समझिए। आपके अंदर वो एबिलिटी है जो ना सिर्फ आपको बल्कि दूसरों को भी सही रास्ता दिखा सकते हैं। सो आई होप टॉरस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन
मोटिवेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।